ओम शांति। कहते हैं मुट्ठी में है तकदीर हमारी। गीत आता है, मुरली में गीत आता है, मुट्ठी में है तकदीर हमारी। चेक करो, हम अपनी तकदीर की तस्वीर श्रीमत परमान बना रहे हैं, या ब्रह्मा तुम्हारे तकदीर की तस्वीर बनाएगा? भक्ति मार्ग में तो कह दिया, क्या कहा है? ब्रह्मा ने क्या किया? सबकी तकदीर ब्रह्मा ने लिखी। लेकिन बाबा क्या कहते हैं? गीता में भी लिखा है, मनुष्य आत्मा खुद ही अपना मित्र है और खुद ही अपना शत्रु है। बाबा ने भी गीत चलाया, मुट्ठी में है तकदीर हमारी। अपनी मुट्ठी चेक करो, कैसी तस्वीर बना रहे? या हमारे कर्मों से अपनी जो तकदीर बना रहे, तकदीर की तस्वीर जो प्रत्यक्ष होने वाली है, आपने चेक करो। सहयोगी तो शिव बाबा है, सबसे बड़ा आर्टिस्ट, लेकिन फिर भी निमित्त मात्र जो उसकी कठपुतली हो, अगर उसके इशारों पे नच रही हो, श्रीमत परमान चल रहे हैं, तो बहुत सुंदर अपनी तस्वीर बना रहे हैं। अगर श्रीमत परमान नहीं है, मनमत है, बाबा की मुरली कुछ और इशारा देती है, उसके ऊपर उतना ध्यान नहीं देते, तो समझो अपनी ही तकदीर को क्या कर रहे हैं? लकीर लगा रहे हैं। तस्वीर कब तक प्रत्यक्ष हो जाएगी? तुमने अपनी तस्वीर बहुत सुंदर बनाई है, या सींग लगे हुए बनाई है, या दांत बाहर दिखाए हुए बनाई है, ड्रावनी बनाई है, देवता ही सुंदर बनाई है। बाबा कहते हैं चेहरे तैयार हो रहे हैं। कोई कोई के देवता ही चेहरे और कोई कोई के आसुरी चेहरे ही बताए। लेकिन यहाँ ऐसी भद्दी तस्वीर तो कोई नहीं बनाने वाला। जहाँ याद की यात्रा की मेहनत है, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। अगर ये मेहनत है तो तकदीर भद्दी बनेगी। हाँ, देवता नंबरवार जरूर हैं, कम से कम असुरों की तस्वीर तो नहीं होगी। यहाँ जो संगठन में बैठे हैं, इनका सबसे बड़ा स्वयमान कौन सा है? अपने स्वयमान को जानते हो? सबसे बड़ा स्वयमान कौन सा है? कोई स्वयमान ही नहीं है। बताओ। हाँ? बाप की पहचान तो पूरे एडवांस पार्टी को बाप की पहचान नहीं है। तुम्हारा कोई अनोखा ऐसा स्वयमान हो जो दूसरे के पास ना हो। याद में तो वो भी रहते हैं नंबरवार, सूर्यवंशी, NS। हम नई दुनिया के भांति हैं। हम वो संगठन है जिस संगठन का इंतजार पूरी एडवांस पार्टी कर रही है। ये कहना ठीक।
आज एनएस एक बहुत बड़ा विषय बना हुआ है, केवल एडवांस पार्टी के लिए नहीं, ब्रह्मा कुमारीज के लिए भी। कम से कम ब्रह्मा कुमारीज का जो 10% विजय माला है उनके लिए भी, क्योंकि जितनी बाबा की कैसेट्स हैं, ये भी जो चात्रक ब्रह्मा कुमारी हैं ये भी सुनती हैं। जो बाबा के इशारे हैं वो बहुत गहराई से सुनती हैं, लेकिन इंतजार है। उनको ये भी मालूम है कि जो कोई अष्ट देव हैं ये दीदी दादियों का श्रृंगार करने वाले हैं। वो अष्ट देव कहाँ हैं? एनएस में। नई दुनिया की सौगात तुम बच्चों को दी है, आना जाना करते हो ना, ऐसा बोला। लेकिन वो नई दुनिया है, गुप्त, ढूंढ तो रहे हैं। हमारे पास कम से कम इतने खुद के लिए इतने प्रूफ तो होने चाहिए, सेल्फ के लिए, खुद के लिए, दूसरों को बताने के लिए नहीं। स्वयं का ये स्वयमान तो कम से कम होना ही चाहिए कि हम उस एनएस के भाती हैं, हम उस एनएस में जो रहने वाली आत्मा है उसमें हम अधिकारी हैं, या हम वो जो सूर्यवंशी संगठन है, 9 संगठन प्रत्यक्ष होंगे, उसमें सबसे पहला संगठन है सूर्यवंशी संगठन, सबसे पहले प्रत्यक्ष होगा, जिसकी सब इंतजार कर रहे हैं, बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। और उनको ये भी मालूम है ये पर्दा कब तक उठ जाएगा सूर्यवंशियों के ऊपर से, कब तक उठ जाएगा? 18 तक ये पर्दा भी उठा देगा बाप, इनको गुप्त नहीं रखेगा। इनको सजाया किसने है? चित्रकार कौन है? स्वयं बाप ने इन मूर्तियों को सजाया है। सदा गुप्त रखने के लिए सजाया क्या? थोड़ी बहुत जो कमी पेशी है 18 तक, जब वो पूरी हो जाएगी तो बाप क्या करेगा? पर्दा हटा देगा। तो जो 18 का जो समय दिया है बाप ने, ये समय शांति का समय, और अभी क्या बताते हैं 18 में बहुत बड़ा महाभारत का रूप भी होगा। माना शांति का समय नहीं होगा। अभी जो हम कमाई कर रहे हैं ये अशांति के समय भी काम में आएगी। शांति के समय में की हुई कमाई, क्योंकि बाबा ने तो बोला जब तक जीना है तब तक हमारी कमाई तो चलती ही रहेगी, ऐसे नहीं कि 18 में रुक जाएगी। ये जो कमाई जमा है तो ये अशांति के समय भी काम में आने के लिए। और इस समय की अगर वैल्यू ना समझे, कोई बहुत ही जरूरी काम है, सोचा ये 6, 8, 9 महीने में पूरा करके मैं बहुत मेहनत करूंगा, इसको कहेंगे मूर्ख। कोई कोई का टारगेट होता है ना, कहीं बिजी होते हैं, किसी फील्ड पे बिजी हैं लौकिक दुनिया में, तो उनको लगता है ये थोड़ा 6-8 महीने थोड़ा मेरे को दिक्कत है, बस इससे फ्री हो जाऊं, उसको बाद फिर मैं खूब रेस करूंगा। तो इसको क्या कहेंगे? मूर्ख। और कोई 2-4 साल की प्लानिंग कर बैठे, इसको कहेंगे महामूर्ख। 2-4 साल की प्लानिंग कर ले तो उसको कहेंगे महामूर्ख। या ये कहो कि उसने निश्चित रूप से संगम युग की वैल्यू को नहीं जाना, इसलिए जो सबसे वैल्यूबल समय था उसमें भगवान ने उसको ऐसा उलझा दिया, ये कहो। संगम युग तो पूरा ही वैल्यूबल था। जब से भगवान के बने तब से हमने ये तो जान लिया था कि पूरी दुनिया में
भगवान गुप्त रूप में आया हुआ है और उस भगवान को हमने पहचान लिया। ये तो छाती ठोक के बोलते थे। और उस भगवान को पहचानने के बाद अगर उससे कुछ प्राप्ति ना कर पाए, अब प्राप्ति का समय है। इसलिए अभी भी बाबा कहते हैं, अभी भी मोस्ट वैल्यूएबल टाइम है। ये जो लास्ट समय बताते हैं, सूर्य उदय से पहले जो बेहद का अमृत वेला है, बहुत बहुत कीमती है। 18 में तो सूर्य उदय हो जाएगा। अमृत वेले का नाम ही है अमृत वेला, जिसका विशेष महत्व हो। कभी कभी हम चाहते तो हैं कि हम बहुत मेहनत करें। सभी की इच्छा होती है कि अगर समय बहुत कीमती है तो इसमें हमको बहुत मेहनत करनी है, दिल से चाहते हैं। लेकिन बीच बीच में कोई ऐसे हिसाब किताब, कोई कर्म भोग, कोई ना कोई परिस्थितियां अगर ब्रेक लगाती हैं, तो उसके लिए तो बाबा ने बोला है। ये भी हमारे ही संगम युग के हिसाब किताब हैं, जो हमको ब्रेक लग रही है बीच बीच में। तीव्र गति अगर नहीं हो पा रही, लेकिन फिर भी बाबा ने अभी भी शांति का समय ही बताया है। जो तुम मेहनत कर रहे हो, जो मेहनत की बात की है बाबा ने। यहाँ मनसा को तो बाबा ने एक तरफ रखा हुआ है, इसलिए मुरली का खास पॉइंट खोल खोल के बताया जाता है। मनसा में भल कितने भी तूफान आए, लेकिन कर्म इंद्रियों से कोई विकर्म ना हो। समय कैसा है? समय साधारण नहीं है। वायुमंडल खराब होगा, बाबा भी जानता है। इसलिए बाबा ने स्पष्ट परिभाषा निकाली कि मनसा में भल कितने भी तूफान आए, लेकिन कर्म इंद्रियों से कोई विकर्म ना हो, तो माना हमारा कोई हिसाब किताब नहीं बनता। तो इससे तो सिद्ध है, केवल बाबा मेहनत देखना चाहता है। तुम ईमानदारी से मेहनत कितनी कर रहे हो, और उसमें तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु है आलस। और इसका एक साथी है बहुत भयंकर, है नहीं है अलवेलापन, सबसे डेंजरस। तुम्हारे पास युक्ति आ गई आलस को जीतने की। जो अच्छे महावीर हैं उनके पास युक्ति है आलस को जीतने की। जब उठ जाते हैं तो घूमते फिरते हैं, आंखों पे छींटे मारते हैं, तेल लगा लेते हैं, गीत सुनते हैं, बाबा की मुरली लगा लेते हैं, युद्ध करते हैं। आलस से इतना घबराते हैं। लेकिन इससे भी खतरनाक है अलवेलापन, जिसके लिए कहा डिले इज डेंजर। अगर तुमने कर लेंगे, हो जाएगा, आज मेरे पास दिक्कत है, कल से अच्छा हो जाएगा, या बस ये हफ्ता दिक्कत है, अगले हफ्ते से, एक महीने के बाद, या ये है अलवेलापन। ये इतना सूक्ष्म है कि इसको रीड करना भी बहुत मुश्किल है। कोई तपस्वी आत्माएं हैं जो अलवेलेपन को अच्छे से रीडिंग कर लेती हैं कि अलवेलापन मेरा शत्रु है, तो कैसे। तो उनके लिए एक शब्द आ गया, डिले इज डेंजर। आज का काम कल पे मत छोड़ो। जो हमारा टारगेट है, खास तो हमारा टारगेट चाइल्ड का ही है, बाबा की याद का ही है। आज जो करना है इसको कल पे मत छोड़ो। आज की मेहनत जो करनी है, मेहनत करें। उसके रिजल्ट क्या निकली उसकी चिंता नहीं। अच्छे समझना, जब बाबा ने युक्ति बताई, जब तुम सोने के लिए बैठो रात को, तो अपने पूरे दिन को, दिनचर्या को चेक करो। ठीक है, अब तुमने जो मेहनत करनी थी तुमने मेहनत की, और रिजल्ट में तेरे पास जो भी आया उसकी चिंता नहीं हो, तो बाप की झोली में डाल दो। सोते समय फिर दृढ़ संकल्प अगले दिन के लिए। जब हम मेहनत करते हैं दिन में, जो हमारे लिए संभव है, तो कहेंगे हमने अलवेलापन को भी दूर करने की मेहनत की। कारने अकारने हमारा चार्ट उतना नहीं हो पाया, तो हमने जितनी हमारी मेहनत थी क्या की, बाप की गोद में डाल दी। जो भी कमाई की
बाप को अर्पण कर दी, लेकिन अगले दिन के लिए फिर नया संकल्प, नई दृढ़ता कि आज मैं इस रूप से जो अलबेलापन था नहीं आने दूंगा। खासकर जब कर्म का फील्ड होता है, कभी कभी ब्राह्मणों के संसार में भी कर्म भी कभी हैवी रूप धारण कर लेता है, कोई ऐसी हार्ड सेवा भी आ जाती है, वहां थोड़ा अलबेलापन बढ़ जाता है। बाकी बाबा तो यही कला सिखाने आए हैं, हर कर्म करते हुए, चलते फिरते उठते बैठते, मेरा तो एक बाप, दूसरा ना कोई। फिलहाल तो कर्म के लिए भी थोड़ा सा ढीला छोड़ देते हैं कि जब यज्ञ में कोई ऐसा विशेष काम हो, बिजी होना पड़ता है, चलो 2-4-6 दिन चार्ट कम हुआ, अब अच्छे से बनाओ, लेकिन आगे चल के इसी में रेस हो जाएगी। आगे चल के हार्ड वर्क में भी रेस हो जाएगी। वर्क हार्ड होगा, मेहनती होगा, लेकिन उसमें भी अटेंशन रखने वाले वो अटेंशन रख के अपने चार्ट को कंप्लीट करेंगे। इसलिए कहा मुट्ठी में है तकदीर हमारी, समय कम प्राप्ति अधिक। ये तो सही है ना कि पूरी एडवांस पार्टी ढूंढ रही है कि हमारे जो ईस्ट हैं, सूर्यवंशियों को कहेंगे ईस्ट, नहीं कहेंगे, इसको सब फॉलो करेंगे वो ईस्ट ही तो हुए। इसलिए अष्टदेव को क्या पूर्वज बता दिया, तो उनका जितना भी ग्रुप है उनको क्या कहेंगे, जिनको सब फॉलो करें ईस्ट ही तो हुए। तो कुछ तो उन्होंने ऐसी लकीर खींची होगी अपने कर्मों से जिसको सबको फॉलो करना पड़ा। सूर्यवंशियों ने जो लकीर खींच दी पुरुषार्थ की, सबको फॉलो करना पड़े। तो ऐसे श्रेष्ठ जो मेहनती सूर्यवंशी हैं, जिनको लग रहा है कि हमको बाबा ने एज ए सैंपल के रूप में चुना है, ये सैंपल जब तैयार हो जाएंगे तो पूरी एडवांस पार्टी सौदा करेगी। तो अच्छे अच्छे जो रत्न हैं, जब पर्दा खुलेगा, शोकेश में रत्न रखे हुए हैं बाप के, तो उनकी प्रत्यक्षता होगी, उनकी स्थिति जो उन्होंने बनाई है। बाबा कहते हैं ना, अगर तुम्हारी एक एक की ये लिखें, बायोग्राफी लिखें, तो बड़े बड़े शास्त्र बन जाएं। सुना है? ऐसा बाबा ने बोला है। अगर तुम एक एक की हिस्ट्री बाप लिखे तो बड़े बड़े क्या बन जाए, शास्त्र बन जाए। बाबा तो यहां तक देख रहा है कि तुमने कैसे कैसे मेहनत करके, कैसे कैसे निरअहंकारी होकर के, कैसे कैसे 5 विकारों को जीतने के लिए तुमने जो जो पुरुषार्थ किया है, ये जैसे कि बड़े बड़े शास्त्र बन जाएंगे। तो ऐसे ही प्रूफ देगा बाबा। बाप तो त्रिकालदर्शी है, एक दर्शी है, ब्रह्मा एक दर्शी है, बाप तो त्रिकालदर्शी है। वो तो जानता है, हर एक के कर्मों की कहानी को भी जानता है। तो आगे जब के बाबा प्रूफ भी देंगे। इसलिए पर्दा उठने से पहले, खासकर जो शांति का समय है, इस समय में जितनी मेहनत कर सकें कर भी रहे हैं। ऐसा नहीं कि मेहनत नहीं कर रहे, मेहनत कर भी रहे हैं। मेहनत की खुशबू तो दूर दूर तक आ जाती है बच्चों की। अभी भी भले ही सेवा के फील्ड पे बाबा ने कठपुतली बना के हमको भेजा, लेकिन वहां जो वाइब्रेशन था वो तो महसूस हो रहा था। वहां के जो कुछ खास अटेंशन देने वाले जो बाप के बच्चे हैं, उनके चाइल्ड का वाइब्रेशन वहां पहुंच रहा था। ये जो प्रत्यक्षता है कोई व्यक्ति विशेष से होने वाली नहीं है,
सेवा के फील्ड पे कोई भी जाए उसकी कोई वैल्यू नहीं है, वो कोई भी हो सकता है, लेकिन वाइब्रेशन जो उठ रहा है संगठित रूप में मेहनत का, ये वायुमंडल एक ऐसा वायुमंडल तैयार कर रहा हो किसी को नहीं मालूम। ये जो हम मनमनाभव कर रहे हैं, झुटके भी खा रहे हैं फिर भी घूम रहे हैं, अमृत वेला उठ के फिर भी लगे हैं, इतना घंटे चार्ट बनाना है, ये हम जो गुप्त मेहनत कर रहे हैं, इससे कैसा वायुमंडल तैयार हो रहा है ये बाप के अलावा कोई नहीं जानता। कितनी बड़ी रूपरेखा अंडरग्राउंड तैयार हो रही है वर्ल्ड लेवल पे। इसको इंडिया लेवल पे नहीं बोले, क्या कहें, तुम जो तपस्या कर रहे हो इंडिया लेवल पे कंपटीशन है तुम्हारा, है? तुम्हारा कंपटीशन वर्ल्ड लेवल पे है, तो तुम्हारी जो अंडरग्राउंड रूपरेखा तैयार हो रही है वो इंडिया लेवल के है या वर्ल्ड लेवल की है? वर्ल्ड लेवल की है। इसलिए वो बहुत ही गुप्त बाप के द्वारा जो भी अंडरग्राउंड कार्य चल रहा है वो तो बाप जाने, लेकिन उसकी हकीकत यही है कि हम जो याद की मेहनत कर रहे हैं, जो चार्ट बना रहे हैं, चलते फिरते उठते बैठते कर्म करते हुए, यही आधार है उस प्रत्यक्षता का। ये आधार है स्वयं की तकदीर की तस्वीर बनाने का, और यही आधार है प्रत्यक्षता का, और यही आधार है अपनी सेफ्टी का। आने वाले समय में सबसे ज्यादा जरूरत बाप को नहीं है, बाप का कार्य तो फिक्स है, डेट भी फिक्स है, नहीं साल भी फिक्स है, मंथ भी फिक्स है, डेट भी फिक्स है, घड़ी भी फिक्स, बता हर सेकंड भी फिक्स है। पुरुषोत्तम बनने का पुरुषोत्तम साल भी है, पुरुषोत्तम बनने का पुरुषोत्तम मास भी है, पुरुषोत्तम बनने की पुरुषोत्तम घड़ी भी है, दिन भी है, और सेकंड की भी नोंद है ड्रामा में। बाप का कार्य रुकना है, सहयोगी हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी तो कहेंगे कि हमें अपनी भी सेफ्टी इसी में है। इस समय में जो हम मेहनत कर रहे हैं, हम स्वयं की भी सेफ्टी कर रहे हैं, इसकी तो सबसे ज्यादा जरूरत है। अभी जो कैसेट चली थी रुद्रमाला के मनकों में, जो विजय माला की माला उसको तो बताया या चंदन या तुलसी की, उसमें कोई मुख दिखाए जाते हैं? तो बहुत डेंजरस बात है ये। खुश हो जाते हैं हम रुद्रमाला के मन के, बाप रे बाप क्या हालत होगी जब 14 भूत घुसेंगे। ये मुख किसका यादगार है? विजय माला में कोई मुख दिखाते हैं? वो तो चंदन की या क्या बताइए तुलसी की। रुद्रमाला के मन को कैसे दिखाते हैं? कितने कितने मुख दिखाए। जिसमें जितने कम मुख वो बहुत भाग्यशाली, और मिलता भी नहीं है एक मुखी मन का, तो बहुत कम मिलता है। 2 मुखी है तो भी भाग्यशाली 3-4 मुख से, 14 वाला तो महा ही दुर्भाग्यशाली। ये बाप ने नहीं किया। संगम युग की वैल्यू को अगर नहीं जाना है तो हमने ही ऐसा कोई ड्रामा की नूंद कर ली कि 14 आत्माओं की मुक्ति के निमित्त बन गए। ड्रामा भी वंडरफुल है, कल्याणकारी है। किसी किसी में 14 आत्माओं को मुक्ति लेनी है, अब उनको तो मुक्त होना है। बीजों के अलावा मुक्ति संसार की हो नहीं सकती, भूतों की मुक्ति नहीं हो सकती। भूकंप में ढेर के ढेर मर रहे हैं, ये भटकते रहेंगे बेचारे। तो बाप के थोड़े से बीज है, इन्हें में तो प्रवेश होना है। 14 आत्माओं को तो मुक्ति चाहिए। अब तुम तो कठपुतली हो, तुमने इतनी पावर धारण की नहीं योग की। अब तुम्हारे में प्रवेश हो गए वो मुरलियां भी सुनेंगी, तुम्हारे में प्रवेश हो गए तुम वो कठपुतली भी बनाएंगी, मानो कौन कौन से धर्म की शूटिंग भी करवाएंगी, वो तो मुक्त हो जाएंगी। तुम्हारे तन की क्या दुर्दशा हो जाएगी वो तो तुम जानो। तो आगे योग बल की कमी है, तो ये रिजल्ट भी बाबा ने बताई है। ये कोई बहुत अच्छी रिजल्ट नहीं है। कम आत्मा प्रवेश हो, बहुत अच्छी बात। तो जितना योग वाला अधिक होगा उतना कम आत्मा है, और अगर प्रवेश भी होंगी तो कैसी आत्मा है? जैसे ब्रह्मा और सरस्वती का जो ग्रुप है, जो उमंग उत्साह बढ़ाने वाला है, इनका प्रवेश होना तो और ही अच्छा। हमारा उमंग उत्साह डाउन ना होने दें,
कि उनको मालूम है इन्हीं घोड़ों से तो हमारी मुक्ति भी होनी है, इसलिए वो तो और उत्साह बढ़ाते हैं, और चार्ट बढ़ाओ, और चार्ट बढ़ाओ, हर कर्म करते हो, खूब याद करो, खूब पवित्रता को धारण करो। वो अच्छी है। तो इनके साथ साथ मुक्ति तो पूरे विश्व की आत्मा में 500-700 करोड़ की मुक्ति होनी है। खैर यहाँ 14 वालों तो कोई नहीं है चिंता नहीं करें, ये तो प्रजा क्वालिटी के लिए है। जो 4.5 लाख प्रजा है वो बहुत कमजोर आत्मा है, जिनमें ढेर की ढेर आत्माएं प्रवेश करती हैं। लेकिन 8, 108 और 16,000 ये साधारण नहीं है, श्रेष्ठ आत्मा है। संगम युग पे इन्होंने जो मेहनत की है, उस मेहनत का फल अगर ये मिले कि ढेर की ढेर आत्माएं प्रवेश होकर इनको कठपुतली बना दें, और याद की मेहनत का तो कोई मतलब ही नहीं रहा। खास काशी नगरी के लिए बोला है, वहां तो एक ही सब्जेक्ट है मुख्य, कौन सी? याद का तेज। वहां तो एक एक स्टूडेंट में याद का तेज समाया हुआ है। वहां के लिए तो कंडीशन बता दी, वहां जब तक नहीं जाएंगे तब तक मुक्ति हो ही नहीं सकती। जितने भी बाप के माला के मन के हैं उनके लिए कंडीशन, भक्ति मार्ग में भी काशी में जाएंगे, जाके कुएं में कूदेंगे, खंडे पे मरेंगे, तब जाके मुक्ति होगी। तो बेहद की यहीं की बात है ये। तो ऐसी रूपरेखा उन्होंने तैयार की संगम युग पे, याद का इतना बल धारण किया, ऐसा संगठन तैयार किया कि कंडीशन लागू होगी, जब तक उस संगठन में जाके नी देह अभिमान छोड़ेंगे तब तक सदगति नहीं हो सकती। तो कितने भाग्यशाली वो हैं जो संगठन की रूपरेखा तैयार करने में बिजी हैं। इस बार जो अव्यक्तवाणी का हेडिंग था, जो बहनों ने मैसेज भेजा था, खास उसमें अव्यक्तवाणी की फर्स्ट जो अव्यक्तवाणी है, क्या था? नया युग लाने में बिजी हो गए हैं, यही था हेडिंग। कहाँ बिजी हो गए सबके सब? नया युग लाने में बिजी हो गए हैं। अपने मान शान में बिजी नहीं है, अपने मान मर्तबे में बिजी नहीं है, नया युग लाने में बिजी हो गए, व्यस्त हो गए, खूब याद करना है, दिन रात याद करना है। इस याद से जो नई दुनिया आने वाली है उसमें हमको सहयोग देना है। व्यस्त हो गए। आपकी जो भी रूपरेखा है अव्यक्तवाणी में या फिर बाबा मूल्यों में इशारे देता है। तो आज भी कितना अच्छा इशारा था कि वो परिवार क्या है? गुप्त है, प्रत्यक्ष है। गुप्त रूप में जो परिवार है तैयार हो रहा है, तो सब उस परिवार को ढूंढ रहे हैं। लेकिन अब तो परिवार से भी पर्दा उठने वाला है। इसलिए पर्दा उठने से पहले जो शांति का पीरियड है हमारे पास 18 तक, हम भी इसको शॉर्ट करके पूरा 18 तक नहीं, आज हमारा टारगेट शिवरात्रि है। शिवरात्रि या नेक्स्ट जो टारगेट होगा उसमें रेस करेंगे। ऐसे सेमेस्टर बना के हम भी चलेंगे, ताकि फाइनल रिजल्ट में हम अपने हर ब्लॉक में जो भी हमने जमा किया उसके रिजल्ट हम देख सकें। ऐसे फुली 18 तक छोड़ देंगे तो भी बहुत अलवेलापन आ जाता है। इसलिए ऐसे शॉर्ट टाइम में बांधते हुए, रेस करते हुए यात्रा चलती रहेगी। इसलिए अव्यक्तवाणी में बाबा कहते थे बहुत 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 भाग्यशाली। 3 बार बहुत बहुत लगाता है। भाग्यशाली भी काफी है। बाबा तुम सब बच्चे क्या हो? भाग्यशाली हो। फिर कहा तुम बहुत भाग्यशाली हो। फिर तुम बहुत बहुत भाग्यशाली हो। 3 बार भी लगा दे तो बहुत 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 भाग्यशाली कैटेगरी से। भाग्यशाली तो पूरी एडवांस पार्टी है। उसमें जो विशेष मेहनत करने वाले हैं उनके लिए क्या लगा दिया तुम? बहुत 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 भाग्यशाली हो भगवान की नजरों में। तो ये जो तुम अपनी तकदीर लिख रहे हो, इसके रिजल्ट बहुत जल्दी सामने आने हैं। और यही संगम युग पे या भविष्य के लिए है, तुम जो भी रोक रहे हो भविष्य के लिए, यही तन मन धन 3 तुम्हारी मुख्य शक्ति हैं, जिसमें सब धन को तो सबसे पीछे रखा है। सबसे आगे क्या होता है? भक्ति मार्ग कहते हैं तन। क्योंकि वहां तन से ही पूरा काम होता है। गुनगुना रहे हैं तो, नाच गाना कर रहे हैं तो, मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं तो, भक्ति मार्ग में रख दिया। लेकिन ज्ञान मार्ग में सबसे आगे किसको रखा है? मन।
मन मनाभव सबसे आगे रखा है बाप ने। तुम्हारा मन कहीं भी उलझने वाला नहीं है। आने वाली ढेर की ढेर परिस्थितियां हैं संसार में और व्यक्तिगत भी हैं। ये तुम्हारा मन ब्रॉड ड्रामा में भी जन्म जन्मांतर के लिए कैसा हो जाएगा? सुख शांति संपन्न। इसका वरदान भी हमने कहां से पाया? यहां मन मनाभव की मेहनत करके पाया। फिर है तन। तन से जो हम यज्ञ के लिए करते हैं या लौकिक दुनिया में कुछ करते हैं तन से, अगर मन मनाभव कर रहे हैं तो जैसे कि ये भी एक कला है। खासकर बाबा ने ईश्वरीय सेवा के लिए बोला, खास यहां जो तन लगाते हैं, तो तन की क्या परिभाषा निकलने वाली है? डॉक्टर जो है हॉस्पिटल छोड़ छोड़ के भाग जाएंगे। मुरली में बोला, इतने कर्म भोग होंगे कि डॉक्टर हॉस्पिटल छोड़ के भाग जाएंगे। और तुमने अपना तन स्वाहा किया, हड्डी स्वाहा की, गलाया, तन को गलाते हैं ना, तो उसके रिजल्ट क्या हुई? निरोगी काया तुमको यहां मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं कि 37 के बाद रिजुनेट होंगे हमारे शरीर तो कंचन बनेंगे। कम से कम जो ढेर की ढेर बीमारियां ब्राह्मणों के संसार में हैं, उतने पहाड़ जैसा अगर नहीं है तुम्हारे लिए तो भी क्या कहें, तुम्हारे तन का त्याग यहाँ काम आया। धन, धन भी कहाँ देता हूँ? सतयुग त्रेता में यहीं का यहीं। जैसे त्रिमूर्ति के लिए क्या बोला? रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड। वंडरफुल बात है, कितनी बड़ी बात है। विश्व में सबसे धनवान त्रिमूर्ति के लिए बताया, रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड। धन से मतलब बाबा का लाखों करोड़ों से मतलब नहीं होता। जो तुम्हारे पास है तुमने उसका त्याग करके कितना यज्ञ में लगाया। इसलिए बाबा इशारा भी देते हैं, साहूकार का 1000, गरीब का 1। ये त्याग बताते हैं बाबा बराबर। यज्ञ में परिभाषा धन की ये नहीं है कि तुमने करोड़ों लाखों लगा दिया और ये अहंकारी बन गए, तुम्हारा भस्म और यज्ञ का और नुकसान कर दे। लेकिन त्याग, जितना तुमने धन का भी त्याग किया है, ये तुमने भविष्य के लिए अपनी यहां भी रूपरेखा तैयार की है संगम युग पे, और फिर जन्म जन्मांतर के लिए भी। और तुमने इन शक्तियों की वैल्यू को ही नहीं जाना, वैसे ही तुम्हारा ब्रॉड ड्रामा है और वैसे ही तुम्हारा भविष्य है। सब कुछ इन आंखों से विनाश से पहले ही देखेंगे। जितनी भी हमारी शक्ति है इनका सबूत विनाश से पहले यहां पे। इसलिए वादा मैं यहीं का यहीं देता हूं। इसलिए हम जो भी शक्ति लगाते हैं, जो भी हमारे पास शक्ति है, कन्याओं के पास तो धन होता नहीं है, होता है, फिर ये कैसे करेंगे? धन में तो सबसे ज्यादा कमजोर रह जाएंगे। क्या करेंगे? हाँ, इनका है बेहद का धन। प्योरिटी से जो मनन चिंतन करके जो मक्खन निकाला, जैसे बाबा मम्मा के लिए उदाहरण देते हैं कि मम्मा क्या लाई थी? कुछ लाई थी घर से, लेकिन विश्व की महारानी बनी, क्योंकि उसके बाद सबसे बड़ा धन था प्योरिटी, पवित्रता। जिसने कौन सी रिसर्च कर दी? ये आत्मा ज्योतिर्बिंदु, तो बाप भी क्या ज्योतिर्बिंदु। ये उसका प्योरिटी में सबसे बड़ा धन था, जिसने अपनी प्योरिटी की संभाल कर ली। जैसे कि बहुत बड़ा सहयोगी है धन से। सबसे बड़ा धन कन्या को कौन सा बताया है? पवित्रता, सबसे बड़ा धन है। ये परिभाषाएं भी बाबा ने अव्यक्त वाणियों में, मुरलियों में अलग अलग बताई हैं। इसलिए हम अपने खजानों को भी चेक करें। संगम युग का बहुत कम समय में हमने अपनी तकदीर कितनी बनाई। यज्ञ में तुम्हारा मन ना लगे तो भी यज्ञ को संपन्न बनना है।
तुम्हारा तन ना लगे, यज्ञ को नहीं रुकना है। तुम्हारा धन ना लगे, कहीं से कोई यज्ञ में दिक्कत आने वाली नहीं है। क्यों? क्योंकि प्योरिटी इज फर्स्ट। जिस यज्ञ में पवित्रता है वहां प्रकृति भी क्या हो जाती है? दासी हो जाती है। धन भी क्या पीछे पीछे है। आज लौकिक दुनिया में धन का परिचय माया के लिए बताते हैं। धन का रूप किसको बताते हैं? माया। तो योगी माया के पीछे भागते हैं या माया दासी बन जाती है। इस धन की यज्ञ के लिए कोई वैल्यू नहीं है। जहाँ प्योरिटी है वहाँ सब कुछ है। लेकिन हमने अपनी तकदीर कितनी बनाई है कम समय में, ये हमको देखना होता है। इसलिए हमारे पास एक अच्छा खासा बाबा ने टाइम पीरियड दिया हुआ, बांध दिया 18 तक, खास कुटिया वालों के लिए। 18 तो पूरी एडवांस पार्टी देख रही है, लेकिन जितने अच्छे से कुटिया वाले जो संगठित हैं ये 18 की परिभाषा को जानते हैं। तो क्या एडवांस पार्टी जानती है? हम उस समय को, इतना वैल्यूबल जो समय, उसको जानने के बाद अगर उसको सफल नहीं करते हैं, बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। अटेंशन प्लीज। ओम शांति।